लख दा उत्तों लक बतला, पीर साहब की महफिल में सरेआम मुजरा। खलल डालने पर पीर साहब गुस्सा हो गए। नाज़रीन, अब आप मुलाहिजा करें ये वीडियो के जिसमें पीर साहब जो हैं वो सरेआम मुजरा करवा रहे हैं, और यहाँ पर ये अब न जाने लड़कियां हैं या फिर ख्वाजा सरा हैं जो कि नाच रहे हैं। और पीर साहब की अगर आप पीछे देखें तो दीवार पर एक फ्लेक्स लिखी हुई है जिसमें महफिल लिखा हुआ है और वहां पर तमाम नाम लिखे हुए हैं। मैं हैरान हूं इस बात पर, उन लोगों पर कि एक तो जमाना जहलियत में ये लोग जी रहे हैं कि जी वो पीर साहब तो बैठे ही बैठे हुए हैं जिनको कोई फिक्र फाका नहीं है, जो कि इस्लाम के नाम पर ये फहाशी फैला रहे हैं कि जी बड़े पीर साहब हैं। और मैं उन लोगों पे हैरान हूं कि जो लोग जाकर इन लोगों के पांव पकड़ते हैं, जो लोग जाकर इनके हाथ चूमते हैं कि जी पीर साहब हैं, जी बहुत बड़े पीर साहब हैं, जी पीर साहब की बड़ी करामात है। मैं तो हैरान हूं इनकी कौन सी करामात है कि ये लोग इस तरह से फाशी फैला रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, इस तरह से इनके डेरों पर मुजरे करवाए जा रहे हैं, इनके आस्थानों पर खुलेआम मुजरे हो रहे हैं और वहां पर मुरीदैन बैठे हुए जनाब और पीर साहब के साथ मुजरा एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के जाली पीर जो हैं वो लोगों को लूटते हैं अपने झूठे हथकंडों से, उनके बैंक अकाउंट्स खाली करते हैं, उनकी जेबें खाली करती हैं। खवातीन इन पर जो है वो भरोसा करके आती हैं जी कि कभी कोई सास आ रही है कि जी मेरी बहू को मैंने सीधा करना है, मुझे तावीज़ दे दें। कभी बहू आती है मेरी सास को सीधा करना है, तावीज़ दे दें। कभी कोई तो कभी कोई। इस तरह के झूठे हथकंडे अपनाए जाते हैं और लोग अपने अकाउंट्स खाली करवा लेते हैं। खवातीन अपना जेवर बेचकर इन लोगों को पैसों पे पैसे दिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे पास सब खत्म हो गया, जब वो कहती हैं कि जी हम तो कुछ नहीं दे सकते, अब बाबा जी हमारे पास तो सब खत्म हो गया, तो कहते हैं अब बच्चा तेरा काम नहीं हो सकता, अब जो है वो कुछ नहीं होगा, ये हो गया फलां हो गया। तो अब इस तरह ये ऐसे जाली पीर जो हैं वो लोगों को लूटते हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इन जैसे जाली पीरों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आवाम जो है, आम शहरी जो है वो इन लोगों से लुटने से बच जाएं। इन लुटेरों ने जो है ऐसा बिजनेस बना लिया है बल्कि डर और खौफ का कि जी आम आवाम को लूटी जाओ जितना हो सकता है। अब ये लोग सीधे तरीके से तो कहते नहीं है कि जी आप इतने पैसे दे दें, तो अब ये लोग जनाब अपना दम दरूद चलाते हैं, आंखें घुमाते हैं और कहते हैं कि जी अब मैं रात को बैठकर जो है वो इस पर पढ़ाई करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा, कल तुम मेरे पास इतने बजे आ जाना। अब मुरीद जब अगले दिन जाता है, हाँ जी बाबा जी आपने क्या किया, मेरा तो कहता है भाई रात मैंने पढ़ाई की, अब तुम ऐसा करो कि अब तुम फलां फलां रंग का जो है ना वो बकरा ले आओ और उसको उसकी कुर्बानी दो, उसको ज़िबा करो, तब जो है मैं उसके खून से जो है या उसकी सिरी जो उसका सिर होता है उससे जो है मैं दम करूंगा, तो वो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब मुरीद परेशान हो जाता है कि मैं इस रंग का बकरा कहां से लाऊं, तो वो कहता है बाबा जी बकरा कितने का आएगा। अब वो उसको कीमत बता देता है कि जी 50 का, 80 का, लाख रुपए का इतने का आएगा। तो वो बाबा जी को जनाब वो पैसे दे देता है कि जी आप ये पैसे पकड़ लें और आप कर ले। इस तरह पीर साहब की झोली में जनाब 50,000 लाख रुपए आके गिर जाता है। बाबा जी जनाब उसको चूना लगाते हैं और मुरीद जो है वो एतबार करके बैठा रहता है कि जी बाबा जी मेरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो बाबा जी ही उसको जो है वो चूना लगा रहे हैं। तो ऐसे जाली पीरों से बचें और हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे झूठे हथकंडों को जो है वो इनका पर्दाफाश किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर हो।